हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सनसनी 129 साल बाद कुदरत का सबसे बड़ा अटैक। मुंबई में इस वक्त बड़ी ही तेज हवाएं चल रही हैं। ये कह सकते हैं कि तूफान इस वक्त अपने चरम पर है। मुश्किल से यहाँ पर खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है। 129 साल बाद मुंबई पर सबसे बड़ा खतरा। मुंबई की बैंड्रा वाली सीलिंग पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दौड़ रही हैं। 129 साल बाद सबसे भयानक तूफान का तांडव। गिरा तेज हवाएं चल रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं हवा से किस तरह से लहरा रहे हैं। पुलिस ने लोगों को आने जाने से बिल्कुल मना किया है। चक्रवाती चक्रव्यूह के बीच एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के सायन इलाके में कुछ समय पहले ही ये पीपल का बड़ा पेड़ गिरा है। आप देख सकते हैं अभी इस पीपल के पेड़ जो गिरा है उसको हटाने का काम चल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ निसर्ग के डेंजर जोन में जाबाज रिपोर्टर। इतनी तेज है कि मुझे और मेरे कैमरामैन जो कैमरा इसको खोल किए हुए अजीत कदम, हम लोगों को सड़क पर एक जगह पर सिर खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। सुपर साइक्लोन से तबाही की आंखों देखी। अरब सागर से 120 साल बाद उठा है तबाही का सबसे खतरनाक तूफान। 129 साल बाद मुंबई ने देखा है चक्रवाती तूफान का खौफनाक मंजर। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज दोपहर करीब 12:30 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन से टकराया और देखते ही देखते करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर तक कोहरा मच गया। जिस वक्त तूफानी हवाएं अपना कहर बरपा रही थी, तब हर खतरे के बीच पूरी हिम्मत के साथ ग्राउंड जीरो पर डटी हुई थी एबीपी न्यूज की टीमें। बड़ी ही तेज हवाएं चल रही हैं। ये कह सकते हैं कि तूफान इस वक्त अपने चरम पर है। मुश्किल से यहाँ पर खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है। तूफान निसर्ग का पूरा कहर इस वक्त हम मुंबई में देख सकते हैं। मुंबई के सायन इलाके में कुछ समय पहले ही ये पीपल का बड़ा पेड़ गिरा है। आप देख सकते हैं अभी इस पीपल के पेड़ जो गिरा है उसको हटाने का काम चल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ तबाही की ऐसी तस्वीरें मुंबई ने करीब 129 साल बाद देखी हैं। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस जैसा तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुपर साइक्लोन निसर्ग के इस खौफनाक मंजर को
बरसों तक लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तेज हवाएं चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं हवा से किस तरह से लहरा रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, बांद्रा का इलाका है, यहाँ पर पुलिस ने लोगों को आने जाने से बिल्कुल मना किया है। कोई भी किसी भी वाहन को यहाँ ना आने जाने की इजाजत है। गिरा 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 चक्रवाती तूफान में फंसकर रनवे से फिसलते इस हवाई जहाज की तस्वीर जब जब याद आएगी तब तब दिल में दहशत भर जाएगी। पूरे दिन भर में 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो 3.5 घंटे का पैच था, उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी और काफी तेज लगातार बारिश हो रही थी। और उसी दौरान ये जो बैंगलोर से फीडेक्स का मालवाहक विमान बैंगलोर से मुंबई आया था, जब मुंबई एयरपोर्ट पर ये रनवे पर उतर रहा था और ये लगभग 11 मीटर तक आगे स्किड हो गया था। जितनी इसकी लाइनिंग थी उससे 11 मीटर आगे चला गया था। हालांकि पायलट ने, अगर हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो पायलट ने आखिरी पल पर आप देखेंगी कि सूझबूझ से उसने डाइवर्ट कर दिया और रनवे पर ही फीडेक्स के विमान को बनाए रखा ताकि ये कीचड़ में नहीं गया। अगर ये कीचड़ में जाता तो पूरी रनवे बंद करनी पड़ती और पूरी सेवा बाधित हो जाती। तूफानी हवाओं का ये शोर जिस वक्त भी कानों में पड़ेगा, उसी वक्त शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुंबई में रेड अलर्ट का खतरा अब साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हवाएं की गति को जो आप देखेंगे तो किस तरीके से है ये बह रही हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और लगातार अब जो पेड़ हैं जगह जगह गिरना शुरू हो चुके हैं। मुंबई में फायर ब्रिगेड दमकल विभाग के द्वारा 260 टीमें तैनात की गई हैं। अगर जो इस तरीके से पेड़ गिरते हैं तो उनका जल्द से जल्द काम किया जा सके। यहाँ पर सामने की तरफ से पीछे अरब सागर है और उस तरफ से बड़ी ही तेज हवाएं इस पर आ रही हैं। और ये हवाएं इतनी तेज है कि मुझे और मेरे कैमरामैन जो कैमरा इसको खोल किए हुए अजीत कदम, हम लोगों को सड़क पर एक जगह पर स्थिर खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। लगातार हवा का दबाव आ रहा है और हवा जो है हमें एक जगह से हटने पर मजबूर कर रही है। ये करीब, मेरा अनुमान है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं होंगी। सबसे कुछ देर पहले ही मुंबई से सटा हुआ जो रायगढ़ जिला है वहां पर निसर्ग टाइप के तूफान का लैंडफॉल हुआ है। भारी बारिश हो रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने चक्रवाती तूफान के खतरे को बेहद करीब से महसूस किया। अरे मेरा कवर गया। जितेंद्र दीक्षित जिस वक्त आप लोगों तक सुपर साइक्लोन की ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, तब तेज हवाओं की वजह से कई बार उनके कदम भी लड़खड़ाए। कई बार वो सड़क पर गिरते गिरते बचे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तेज हवा का झोंका भी अक्सर दिल में दहशत भर देता है, और जब हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खौफ का आलम क्या होगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज लोगों ने उस खौफ को महसूस किया है। लोगों ने चक्रवाती तूफान निसर्ग का तांडव अपनी आंखों से देखा है। मुंबई हो या रायगढ़, रत्नागिरी हो या फिर सतारा, हर इलाके में पीछे रह गए हैं सिर्फ तबाही के निशान। अरब सागर से उठी तूफानी हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
मकानों की मजबूत छतें ऐसे उड़ गईं जैसे कागज के पुर्जे हवा के साथ उड़ जाते हैं। टीन शेड हो या होर्डिंग, जो कुछ भी तूफान की चपेट में आया वो धराशायी हो गया। इस तरह से ये पूरा जो रोड है वो रोड पर अब निसर्ग चक्रवात का, तूफान का ये प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। जिस तरह से हवामान विभाग ने जो अनुमान जताया था उसी तरह से करीबन 100 से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये तूफान अब ये अलीबाग के क्षेत्र में हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कई जो पेड़ है वो यहाँ पर एक साइड झुकने लगे हैं, क्योंकि इतनी तेज हवा है कि कई बिजली के जो पोल है वो भी गिर गए हैं, कई पेड़ रोड पर गिर रहे हैं और पूरा जहां पर इस दृश्य में आप इस तस्वीरों में देखोगे उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये जो तूफान है वो यहाँ अलीबाग और निजी जो क्षेत्र है यहाँ के श्रीवर्धन हो, हरिहरेश्वर हो, वहां पर किस तरह से ये प्रभाव दिख रहा है। ये पेड़ बरसों से जमीन में जड़ें जमा कर खड़े थे, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी के सामने इनकी सारी हिम्मत और ताकत जवाब दे गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया है। तेज हवाएं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर चल रही थी, जो ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जड़ से ये पूरा पेड़ जो है उखड़ गया है और इसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पेड़ को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। ये कटर से इस पेड़ के टुकड़े किए जा रहे हैं और फिर इनको क्लियर करने का काम यहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने शुरू किया हुआ है। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने कई इलाकों में भारी भरकम पेड़ों को मामूली तिनके की तरह उखाड़ फेंका। बस गनीमत ये रही कि जिस वक्त पेड़ गिरे तब इनके आसपास कोई नहीं था, वरना जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। इस समय हम विधान भवन के मुख्य गेट के सामने मौजूद हैं और आपके आसपास का हाल दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से इस पूरे रोड पर आपको पेड़ ही पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे। आसपास जो दुकानें हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं। आपको दुकानों के पास में लेके चलते हैं कि किस तरीके से इन पेड़ के गिरने से नुकसान पहुंचा है। ये विधान भवन का वही इलाका है जहां पर आमतौर पर काफी भीड़ होती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग अभी अपने घरों में हैं और रेड अलर्ट के चलते लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझा है। जो सामने आप दुकान देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो शटर है उसका वो पूरी तरीके से गिर गया है। ये पेड़ की टहनियां आप देखें कि कितनी जाड़ी हैं। यदि इसके नीचे कोई व्यक्ति आ जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता था। तूफान के दौरान मुंबई के कोलाबा में भी एक पेड़ गिरा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस जगह पर पेड़ गिरा वहां कुछ ही देर पहले पुलिस की वैन गुजरी थी। वैन में सवार पुलिस वाले बाल बाल बच गए। कई दूसरे इलाकों में गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी हुई नजर आईं। टीन शेड, होर्डिंग, यहां तक कि भारी भरकम दरख्त भी चक्रवाती तूफान के चक्रव्यूह में जो भी फंसा वो धराशायी हो गया। जमीन पर तिनके की तरह बिखरे पेड़ों को देखकर तो यही लगता है कि उन सभी पेड़ों ने सुपर साइक्लोन के सामने सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, समंदर किनारे खड़े बड़े बड़े जहाज भी खिलौने की तरह हिचकोले खाते नजर आए।
आप देख रहे हैं ना, निसर्ग सुपर साइक्लोन ने समंदर में खड़े इस जहाज की क्या हालत बना दी है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की हैं। वहां एक जहाज समंदर में फंस गया। उफनती लहरों के बीच फंसा ये शिप काफी देर तक हिचकोले खाता रहा। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं शिप को समंदर में न धकेल दें। खबर है कि शिप में फंसे सभी लोग सही सलामत हैं। अब रत्नागिरी की ही एक और तस्वीर देखिए। चक्रवाती तूफान की तेज हवाओं ने एक मकान की छत को उखाड़ फेंका। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान का असर तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा हुआ है। अलीबाग और रायगढ़ में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, पेड़ उखड़ गए। यहां तक कि मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी तूफानी हवाओं के सामने टिक नहीं पाई। गिरा गिरा सुपर साइक्लोन निसर्ग की शैतानी हवाओं के सामने ये मोटरसाइकिल भी टिक नहीं पाई। सड़क किनारे खड़ी कई ठेला गाड़ी पलट गई। महाराष्ट्र के अलीबाग में निसर्ग तूफान की ताकत और उसकी रफ्तार का अंदाजा इन तस्वीरों के साथ साथ इस आवाज से भी लगाया जा सकता है। अलीबाग में तूफान के साथ जोरदार बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। चक्रवाती तूफान ने कई मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों के कांच टूट गए और टीन की छतें उखड़ गईं। गिरा गिरा तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ की हैं, जहां निसर्ग सुपर साइक्लोन के आने से पहले तेज हवा और बारिश ने खूब तबाही मचाई। ये वीडियो गवाही दे रहा है कि तूफानी हवाओं ने घर की छतों को रुई के टुकड़ों की तरह उड़ा दिया।
चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए इस इलाके से करीब 300 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया था। गिरा आज की सनसनी में बस इतना ही।